हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी इंग्लिश पेडागोजी की क्लास है। ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज दैट द लर्नर ऑलरेडी नोज। द इन्फ्लुएंस इज, क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आपका सेकेंड लैंग्वेज को एक्वायर करने का जो प्रोसेस है वो प्रभावित होता है उस भाषा से दैट द लर्नर ऑलरेडी नोज, जो भाषा लर्नर पहले से ही जानता है। द इन्फ्लुएंस इज, इसका क्या, ये किस चीज का प्रभाव है, मतलब जो सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन की जो प्रक्रिया है वो उस भाषा से प्रभावित होती है जो भाषा सीखने वाला व्यक्ति पहले से ही जानता है। तो ये क्या है? इंटर लैंग्वेज है ये पहला ऑप्शन, दूसरा सिस्टमैटिक एरर है, तीसरा लैंग्वेज ट्रांसफर है या फिर फोनोलॉजी है। तो बेटा आपका करेक्ट आंसर है इसमें लैंग्वेज ट्रांसफर। ये क्या है? लैंग्वेज ट्रांसफर है। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट हो जाता है। जो आपका सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन है ये थ्योरी आपकी किसने दी थी बेटा? स्टीफन क्रैशन ने इसके बारे में बात की है। उनका ये कहना था कि दूसरी जो भाषा है जो आपकी सेकेंड लैंग्वेज है उसको भी एक्वायर किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है, लैंग्वेज ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑब्जर्वेशन सपोर्ट नॉम चॉम्स्की आइडियाज अबाउट लैंग्वेज एक्विजिशन, कि कौन सा अवलोकन जो है इसमें नॉम चॉम्स्की के आइडियाज को सपोर्ट करता है लैंग्वेज एक्विजिशन को लेकर के। पहला ऑप्शन है आपका, चिल्ड्रन लैंग्वेज डेवलपमेंट फॉलो अ सिमिलर पैटर्न अक्रॉस कल्चर, कि जो बच्चों में जो भाषा का विकास होता है वो सभी कल्चर्स में एक समान पैटर्न को फॉलो करता है। दूसरा, द स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट अकर एट अबाउट द सेम एज इन मोस्ट चिल्ड्रन, कि जो अधिकांश बच्चे जो होते हैं उनमें जो लैंग्वेज डेवलपमेंट के जो स्टेज होते हैं वो लगभग एक ही समान उम्र में होते हैं। तीसरा, चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज क्विकली एंड एफर्टलेसली, जो बच्चा होता है वो भाषा को कैसे सीखता है? शीघ्रता से और सहज रूप से सीख जाता है। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो आप बताइए बेटा कि जो नॉम चॉम्स्की का जो आइडियाज है लैंग्वेज एक्विजिशन को लेकर के उसमें से ये कौन से इसमें ऑप्शन सही होते हैं? तो इसमें सारे ही सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें करेक्ट हो जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनमें जो भाषा का विकास होता है वो सभी संस्कृति में, सभी कल्चर में एक सिमिलर पैटर्न को फॉलो करता है और जो बच्चों में जो भाषा विकास की जो स्टेजेस होती हैं वो एक सेम एज में समान होती हैं, मतलब लगभग बच्चों में। तीसरा क्या है कि जो बच्चे भाषा को जल्दी से और बिना किसी प्रयास के सीख जाते हैं। तो सारे ही ऑप्शन आपके इसमें करेक्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक डील्स विद द लैंग्वेज इज इन कॉन्टेक्स्ट, कि भाषा विज्ञान की कौन सी ब्रांच है जो आप डील करती है लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट, की संदर्भ में भाषा से संबंधित है। तो आप बताइए कि भाषा विज्ञान का कौन सी ऐसी ब्रांच है जो संदर्भ में भाषा से संबंधित है, लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट। तो पहला ऑप्शन है आपका सिमेंटिक्स, दूसरा है प्रैग्मेटिक्स, तीसरा है मोर्फोलॉजी या फिर फोनेटिक्स। तो आप बताइए बेटा कि इसमें से कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स क्या है? Pragmatics is the study of language use is interpersonal communication। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ टीचर इंट्रोड्यूस अ गेम कॉल्ड स्पॉट द वर्ड इन स्टैंडर्ड 2 क्लासरूम। अब जो टीचर है उसने बच्चों को जो है एक खेल के बारे में, बच्चों को एक खेल खिलाना शुरू किया। क्लास 2 के बच्चे हैं, क्या है? स्पॉट द वर्ड।
तो स्टूडेंट्स वर गिवन अ पेज लॉन्ग स्टोरी एंड दे हैड टू रैपिडली सर्कल द वर्ड्स अटर्ड बाय द टीचर। बच्चों को एक स्टोरी का लॉन्ग स्टोरी का एक पेज दिया गया जिसमें कि उन वर्ड्स को सर्कल करना था जो टीचर्स बोलेगा, जो अध्यापक बोलेगा उन वर्ड्स को स्टूडेंट्स को क्या करना था, सर्कल करना था। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज स्किल कैन दिस हेल्प डेवलप। अब उन्होंने पूछा है कि इससे भाषा कौशल का, कौन से भाषा कौशल का इसमें डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है। पहला ऑप्शन है आपका प्रूफ रीडिंग, दूसरा स्कैनिंग, तीसरा इन्फरिंग या फिर इंटेंसिव रीडिंग। तो आप बताइए बेटा, सेकेंड क्लास के बच्चे हैं जिनको टीचर ने एक गेम बताया स्पॉट द वर्ड्स, जिसमें बच्चों को एक लंबी कहानी दी गई, लॉन्ग स्टोरी दी गई और बच्चों से कहा गया कि जो शब्द टीचर बोलेगी उसको फटाफट से आपको उस स्टोरी में देख के वहां पे सर्कल लगाना है। तो इससे कौन सी स्किल उनकी डेवलप हो रही है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्कैनिंग। कि जब आप लॉन्ग स्टोरी में से उस वर्ड को ढूंढेंगे जो टीचर ने बोला है, तो ये क्या है, स्कैनिंग करना है ना। कि आप किसी एक वर्ड को ढूंढ रहे हैं तो ये क्या है बेटा, स्कैनिंग करना कहेंगे इसे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जयश्री इज प्लानिंग टू टीच अ लेसन ऑन स्पीकिंग। जयश्री है जो कि एक टीचर है जो कि बोलने पर एक पाठ पढ़ाने की योजना बना रही है। शी यूजेस 2 लैंग्वेजेस इन हर क्लास। वो अपनी क्लास में 2 भाषाओं का उपयोग करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन मल्टीलिंगुअलिज्म इज इनअप्रोप्रिएट। अब आपसे पूछा गया है कि बहुभाषावाद को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें अनुचित है। पहला, डिसएडवांटेज स्टूडेंट कॉग्निटिवली, की जो संज्ञानात्मक रूप से बच्चों का जो है वो नुकसान है। दूसरा, इज अ पॉजिटिव अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग विच इज वर्थ अडॉप्टिंग, कि ये उस भाषा को सिखाने का सकारात्मक तरीका है जो सीखने योग्य है, जिसको अडॉप्ट किया जा सकता है। तीसरा, इज अ नेचुरल सर्कमटेंस, यह एक नेचुरल प्राकृतिक परिस्थिति है। डी ऑप्शन है आपका फैसिलिटेट द सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट लैंग्वेज इन द इंटेंडेड कॉन्टेक्स्ट। तो आप बताइए कि इच्छित संदर्भ में उपयुक्त भाषा को सिलेक्ट करने का एक तरीका है ये। तो आप बताइए इसमें से इनएप्रोप्रिएट कौन सा है, जो गलत है, वो आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी के जो 3 है कि ये उस भाषा को सिखाने का सकारात्मक तरीका है जो सीखने योग्य है, यह एक प्राकृतिक परिस्थिति है, या फिर डी ऑप्शन है आपका कि इच्छित संदर्भ में जो भाषा आपको सीखनी है उसको चयन को ये सुगम बनाता है, ये भी ठीक है, सरल बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका इसमें गलत है, तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट टू सोसाइटी बिकॉज। पहला ऑप्शन है कि जो भाषा है वो समाज के लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्यों। पहला, इट मेक्स सोशल कॉन्टेक्ट इजी, कि ये जो सोशल कॉन्टेक्ट होता है उसको इजी बना देता है, ठीक है। दूसरा, इट रेज्ड मैन फ्रॉम सेवेज टू अ नोबल बीइंग। तीसरा ऑप्शन है, इट इज एन इन्वेंशन ऑफ सोसाइटी। डी ऑप्शन है आपका, इट इजिली सेटिस्फाइड मैन नीड ऑफ एक्सप्रेशन। तो आप बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट होगा आपका। जो भाषा है वो क्यों महत्वपूर्ण है ना। तो क्योंकि ये जो आपके सामाजिक संपर्क को आसान बना देती है, या ये जो इंसान है उसको जंगली से अच्छा प्राणी बना देती है, या फिर ये समाज का आविष्कार है, या फिर लास्ट ऑप्शन है आपका कि जो मनुष्य है वो अपनी जो अभिव्यक्ति है ना, उसकी आवश्यकता को क्या कर सकता है, सेटिस्फाइड कर सकता है ना, जो आपके एक्सप्रेशन है ना, उसकी आवश्यकता को। तो आप बताइए इसमें कि जो भाषा है वो सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाता है, इट मेक्स सोशल कॉन्टेक्ट इजी, कि जो आपके सामाजिक संपर्क होते हैं ये उसको आसान बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव जेनरेटिव ग्रामर वॉज गिवन बाय। तो आप बताइए कि जो ट्रांसफॉर्मेटिव जेनरेटिव ग्रामर है इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। इसकी बात नॉम चॉम्स्की ने की है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका X इज एन ऑनलाइन टूल। अब क्या है, जो X है वो क्या है, एक ऑनलाइन टूल है विच प्रोवाइड अ सेट ऑफ फ्लैश कार्ड विद न्यू वर्ड्स, देयर मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन एंड यूजेस इन अ सेंटेंस। जो एक फ्लैश कार्ड को प्रोवाइड करता है जिसमें न्यू वर्ड होते हैं, उनका मीनिंग होता है, उनका उच्चारण होता है और सेंटेंस में उनको कैसे यूज करते हैं ये होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल कैन बी बिल्ट यूजिंग दिस ऑनलाइन टूल। अब उन्होंने कहा है कि इस ऑनलाइन टूल का यूज करने से कौन से स्किल जो है वो बिल्ट होगी। तो आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन है मेकिंग कनेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट टेक्स्ट, दूसरा रीडिंग अ गिवन टेक्स्ट एंड आंसर द फैक्चुअल क्वेश्चंस, तीसरा है मेकिंग इन्फेरेंसेस अबाउट इवेंट्स इन दिस स्टोरी, डी ऑप्शन है रीडिंग अ गिवन टेक्स्ट फ्लुएंटली विद एक्सप्रेशन। तो आप बताइए इसमें से कौन सा आपका करेक्ट होगा कि जो दो डिफरेंट टेक्स्ट हैं उनके बीच में कनेक्शन बनाता है। रीडिंग अ गिवन टेक्स्ट, दिए हुए टेक्स्ट को पढ़ना, और जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, जो तथ्यात्मक प्रश्न है उनका आंसर देना, या फिर कहानी में जो घटनाएं हैं उनके बारे में अनुमान लगाना, या फिर किसी दिए हुए टेक्स्ट को अभिव्यक्ति के साथ, है ना, पढ़ना। तो आप बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। फ्लुएंसी के साथ और एक्सप्रेशन के साथ पढ़ना, है ना, तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। रीडिंग अ गिवन टेक्स्ट फ्लुएंटली विद एक्सप्रेशन, की जो टेक्स्ट है उसको फ्लुएंसी के साथ और हाव भाव के साथ आप पढ़ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन इज। पहला ऑप्शन है अ कॉन्शियस एफर्ट ऑफ द लर्नर। तो आप भाषा लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा अर्जन की बात चल रही है, तो वो क्या है, अनकॉन्शियस एफर्ट होता है। तो पहला ऑप्शन आपका इसमें गलत हो जाता है। अमेजिंग स्कूल एक्टिविटी, जो स्कूल में होता है वो क्या है, लैंग्वेज लर्निंग है, तो ये भी गलत हो जाता है। डन थ्रू ट्रेनिंग, जिसमें हमें ट्रेनिंग की जरूरत होती है, जो ट्रेनिंग के थ्रू होता है वो क्या है, लैंग्वेज लर्निंग है, तो सी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन, कि जो भाषा का लर्निंग है और जो एक्विजिशन है, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन के बारे में कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन है ऑल चिल्ड्रेन कैन लर्न मैनी लैंग्वेजेस, कि जो बच्चे हैं वो सभी भाषाओं को सीख सकते हैं इफ गिवन अपॉर्चुनिटी एंड एनवायरनमेंट, यदि उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए और वैसा एनवायरनमेंट दिया जाए तो बच्चे जो हैं, सभी बच्चे बहुत सारी भाषाओं को सीख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका फर्स्ट लैंग्वेज इंटरफियरेंस इन द लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज, की जो पहली भाषा है वो दूसरी भाषा को सीखने में बाधा बनती है। तीसरा ऑप्शन है लैंग्वेज लर्निंग शुड बिगिन फ्रॉम मीनिंग एंड मूव टू अंडरस्टैंडिंग फॉर्म, कि जो भाषा की लर्निंग है वो कहाँ से, मीनिंग अर्थ से शुरू होती है और कहाँ जाती है, अंडरस्टैंडिंग फॉर्म, रूप जो है उसका रूप को समझने की तरफ बढ़ती है। डी ऑप्शन है आपका फर्स्ट लैंग्वेज सपोर्ट लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज, की जो पहली भाषा है वो आपकी दूसरी भाषा को सीखने में सपोर्ट करती है, मदद करती है, सहायता करती है। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा गलत है, आपसे गलत पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या कहा है, फर्स्ट लैंग्वेज इंटरफियरेंस इन
लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज, की जो आपकी जो पहली भाषा है वो दूसरी भाषा को सीखने में बाधा बनती है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आपसे गलत पूछा गया था और ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।